यहाँ हर शख्स हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। ये है वो हवेली, यहाँ से मुझे अंदर जाना है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि 200 साल पुरानी इस हवेली की दीवारों पर सोने और चांदी से नक्शो निगार बनाए गए, जो कि आपको अब सिर्फ खंडरात की सूरत में नज़र आएंगे। 200 साल पुराने हवेली के इस हिस्से में मैं जाना चाहता हूँ। एक तकलीफ दे मौत या हादसा पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन के टाइम इसी हिस्से में रानी ने खुद को जिंदा जला लिया था। मकामी लोगों के मुताबिक आज भी उस कमरे से चीखों और रोने की आवाज़ साफ सुनाई देती है। उसी कमरे तक मैं जाना चाहता हूँ और तारीख में गुम हुई इस हवेली को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, आज हम आ चुके हैं अपने एक नए व्लॉग के साथ और इस एपिसोड में हम संजान सिंह की हवेली को कवर करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि आप देख सकते हैं हवेली की हालत काफ़ी खस्ता हाल है, ऐसे ही है। और काफ़ी दरवाजे जो हवेली के हैं अभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि जो दरख्त है यहाँ पे मौजूद हैं वो हवेली के बिल्कुल दरमियान में से ऊपर की तरफ गए हुए हैं। ऐसे ही है, इस देखें हवेली दीवारों की के खास अंदर बात ये है कि संजान सिंह की बनाई हुई ये हवेली है जो 1893 में तामीर की गई। संजान सिंह का विसाल जब हुआ तो उसके बाद से ये हवेली जो है यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके हैंड ओवर्स की चाबियाँ कर दी हैं। इस स्पेशल एपिसोड को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। रानी के उस कमरे तक जाने के लिए एपिसोड के एंड तक मेरे साथ बने रहें। तारीख में डूबी हवेली के इस हिस्से में आज भी वो सुरंगें मौजूद हैं जिनका रास्ता इंडिया तक जाता है। ये अजीम इमारत किसी पुराने हिस्टोरिक म्यूज़ियम से कम न थी। 24,000 स्क्वायर फीट के रकबे पर फैली यह हवेली बहुत सी छतों और ख़ूबसूरत नज़ारों से घिरी हुई है। पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन से पहले शाम के औकात में इस हवेली में जब चिरागा किया जाता था तो बहुत दूर दूर से लोग इस हवेली की रौनक को देखने आया करते थे। सोने चांदी के नक्शो निगार से बनी दीवारें, रेशमी कालीन, कीमती लकड़ी की छत, गोल चमकते सोना चांदी के बड़े फानूस, यहाँ चांदी के बर्तन, ना अब यहाँ कुछ भी ऐसा ना था। ये मंजर अब सिर्फ किसी आशिक से दिलरुबा बिछड़ने से कम ना था। काफ़ी वीरान और खंडरनुमा हवेली है। हवेली की यह हालत देखकर मैं नहायत अफसोस में था। काश इस कीमती असासे के लोगों को कुछ कदर होती, जिस तरह तारीख की कोई किताब जिस पर अब लफ्ज़ मिट चुके थे। हम अपने ऑडियंस को दिखाते हैं हवेली के बहुत से असरात ऐसे हैं जो एक खंडर है तो है, लेकिन ये बात है कि ये देख सकते हैं आप हवेली के मुख्तलिफ जगहों पे ताबिश। इधर आके व्यू कराओ, इधर आओ आगे की तरफ, ये देखो, ये देख रहे हो। और ऐसा कहा जाता है कि इस हवेली में आज भी बहुत सारे असरात मौजूद हैं और यहाँ पे सुरंगें बनी हुई हैं, लोग यहाँ आते नहीं हैं। और हमें बहुत मुश्किल से हम परमिशन लेके हम आए हैं यहाँ तक। आए, आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं हवेली के जो दूसरे रास्ते हैं। आए, ओए होए होए, ये जगह ज्यादा वांटेड है वहाँ से, पता है आपको? ये भी ज्यादा वांटेड है। ये इधर असरात है, वो पता है मुझे भी। ये वो तो कुछ भी नहीं हाँ है, ये सारा काम इधर है। हाँ जी, हाँ आपको दिखा देते हैं, हमने तो देखी हुई है, आप भी देखो। हाँ। और ये सुना है कि ये जो हिस्सा है ये ख्वाजा सरा के पास है। मैंने ऐसी हकीकत सुनी है कि कुछ मतलब उसकी चाबियां ख्वाजा सरा के पास है, वो पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट के पास है। असल में एक कमरा तो दिखाया नहीं आपको हमने उधर, जिसमें रानी ने अपने आप को जलाया था, जिसमें हत्ता कि मैं भी देख के डरा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने आना बंद कर दिया था। नहीं यार, ये वो आपकी वजह से मैं आया हूँ, यहाँ पे मैंने आना बंद कर दिया। वो इधर है।
वो उस पर साइड पे था। देख के वो डर गया, वहाँ से भागते हुए हम भाई यार और उसके बाद मैंने दी एंड उसके बाद उससे पूछे, मैंने क्या कहा था कि मैं अंदर नहीं आऊँगा इस बिल्डिंग। उस ईरानी के कमरे वो की कितनी मैं दूर है तलाश वहाँ में पे? था। वो कमरा सामने ही है बिल्कुल। मुझे वहां जाना है और जरूर जाना है। सिगरेट वगैरह पीता है? लगा लो यार एक सिगरेट। चलो जरा एक चलो आगे की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि ये जो उनसी पोर्शन है ना मेहरबान, ये पोर्शन बिल्कुल क्लोज है अच्छा। और यहाँ पे लोग आते ही नहीं हैं। देखिए जिस तरह की कंडीशन बनी हुई यहाँ कौन आ सकता है, आप खुद अंदाजा लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बात ये है कि ये हवेली की जो साइड है ये कई मुद्दतों से क्लोज कर दी गई है। अब ये देखिए हमें हमारा जिनके टाइम इजाज़त मिली है तो हम जिनके साथ आए हैं वो मैं आगे लेके जाएंगे, उनको सारा रास्ता भी पता है, यहाँ के मकामी हैं। ठीक है हारिस भाई, ये जो सी जगह है ये तो कई सालों से बंद होगी ना? बहुत टाइम से बंद है जी। थोड़ा बहुत टाइम बताएं, आपका बचपन यहाँ पे गुजरा है, आप आते जाते रहे? हम आते जाते रहे हैं, लेकिन हमने तो शुरू से बचपन से जब से पैदा हुए हैं तब से यही सुना है कि बंद है ये वाली साइड। देखा भी है हमने, बचपन से आते जाते रहे हम लोग, देखा भी है बंद है। और ये आप जाले देख सकते हैं। ये कहते हैं कि जिस जगह पे ऐसे जाले मौजूद हों वो उस बात की गवाही होती है कि वहाँ पे असरात मौजूद होते हैं। और मुझे लग रहा है ये काम बिल्कुल बहुत पुराना है। और आप देखें मुद्दतों से कोई इधर से आया नहीं होगा। आज हम चल के देखते हैं, अपने ऑडियंस को लेके जाते हैं आगे। यहाँ पर एक अजीब सी जगह है। एक अजीब सी वाइब आ रही है। अच्छा हारिस भाई एक बात बताएं, मैंने ये सुना है कि लोग यहाँ पे गोल्ड हंटिंग की तलाश में आते हैं, काफी कोई बर्तन वगैरह चांदी के। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। और ये जो पीछे बाजार है यहाँ पे लोगों का काफी बर्तन शर्तन वगैरह चांदी का भी लोगों ने यहाँ से निकाल के ले गए लोग, सुना यही है? जी जी, बड़े लोगों को मिला भी है, बहुत कुछ मिला है यहाँ से। अच्छा आज भी ये खजाना, इसका मतलब है आज भी है, लेकिन ढूंढने से मिलता है। लेकिन ढूंढने कभी से आप लोग आते हैं खजाने की तलाश में? खजाने की तलाश में हम लोग ने भी बड़ी खोजवादी की है कि मिल जाए कहीं ना कहीं। मुश्किलात हुई? मुश्किलात आई हैं। चले आए। अच्छा चले आए। ये हमने सारा ऐसे ही बनाया है जी, तो सोना निकाल के जो बनाया ना इधर। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, हम बताते नहीं है किसी को कि हमने इधर से क्या क्या निकाला है। कुछ बताए ना इसकी हिस्ट्री, ये क्या है? ये तहखाना सा एक बना हुआ है और इसकी रूम हिस्ट्री में नीचे ये यहाँ पे ये सुलझान सिंह जो था उसको वो खुद रहा करता था या उसके क्या असरात? ये असल में उसकी क्या कहते हैं हवेली पूरी उसकी है, तो मतलब ये हाल वगैरह थे सारे, ये हाल है ये कमरे। देखिए हवेली के दो पोर्शन है, एक पोर्शन तो गवर्नमेंट के पास है, एक पोर्शन ये अलग बंद रखा हुआ है इन्होंने काफी अरसे से। ये बहुत टाइम से बंद है। बहुत टाइम से बंद है। टाइम से बंद है। तो यार इधर ये जो पोर्शन है इसके बारे में मैंने सुना है कि सुजान सिंह जो था वो रहा इधर करता था, वहाँ उसका बेटा था, वो पोर्शन जो था। बस ये तो नहीं हुआ था। पुराना हिस्सा यही है। यही है पुराना। पुराना हिस्सा यही है। भारत का वो यही था, बेटे ने उसको बेटे का वो है। बेटे का वो है। मतलब आपको पहले लेके गए थे। ये कम से कम 200-100 साल पुरानी होगी, 150 साल, उससे भी ये पुरानी। 250 हुआ है, 200 ये 250 साल पुरानी है पुरानी। और वो वाली 200 साल। पुरानी लिखा हुआ है, हालांकि मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा नीचे, उस पर लिखा हुआ है सारा कुछ कि ये 250 है, वो 200 साल पुरानी है। ठीक हो गया। ताबिश वो वाला कमरा दिखाओ, वहां पे एक वाइब है एक। ये देखो, एक सेकंड मेरे पास, ये देख रहे हैं आप, खुदाई के निशानात मौजूद हैं। लोगों ने अपने तौर पे कोई यहाँ पे कोशिश लगता है की गई है, कोई गोल्ड, कोई सोने की तलाश, कोई चांदी के बर्तन की तलाश। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे पहले जब सुजान सिंह रहा करता था उसके बहुत सारे असरात, बर्तन, ये चीज़ें यहाँ मौजूद थी। आगे साइड पे खाने बने हुए। यार हमें कोई इधर की कोई ऐसी जगह लेके जाओ जो जाके ना हम पता चले कि कोई जगह है, कोई हॉन्टेड जगह है, सही जगह। चलो उधर चलते हैं।
इस कमरे की ताबिश इधर आओ। अंदर ना जा, इधर बाहर आ। बाहर इधर कैमरा मार। यहाँ पे कैमरा मार के थोड़ा ऑडियंस को दिखाएंगे। ऊपर की साइड, वो अंदर नहीं, ऊपर की साइड पे। आगे की तरफ चलते हैं। ताबिश आ जाओ बस। अरे मैं कहा था वो देश की बाहर आई है। काश हाँ जी हाँ जी। मैं कहता देश की बाहर आई है। सोने सोने के देख शेख बाहर देख बाहर आई है। देख बाहर आई है। वो जिधर खड्डा सा हमने देखा है। है घर ऐसा कि इसी गली में ही हाँ उधर 7 देगे निकली थी साथ और एक मंदिर के नीचे से हैं मंदिर के नीचे मंदिर के नीचे से और उधर एक मंदिर मूर्ति बना हुआ निकली थी उसको। मगरिब से पहले हमने बात भी नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा अभी दिखा दो बस, सब निकलते हैं फिर उसके बाद। मगरिब से पहले हमने सारे 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 ये तहखाना है। ये सारे रूम थे नीचे। कोई इनके रूप बने हैं। ऐसा तहखाना है सुरंग बनी हो। वो उससे भी नीचे है। सुरंग असल में आपको मेन सुरंगें भी दिखाते हैं। हाँ। जो लियाकत बाग इधर निकलती हैं सारी लोग, अच्छा। वो भी दिखाते हुए, लेकिन इंडिया उधर भी लैंटर निकलती गिर रही है। वहाँ पे ओए आके जा नहीं सकते, रास्ता बंद है। ओए, आप लोग गए होंगे फिर, इसका मतलब हमने तो देखी भी है, सुरंग तक भी देखी हमने तो। लेकिन वहाँ पे आके सिलेंडर भी कितने की वजह से वो जगह बहुत हॉन्टेड होगी। बहुत सारा। कितना नीचे है? इससे भी नीचे है। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले के ये कदीम रास्ते उन सुरंगों की तरफ जाते थे जिनका रास्ता इंडिया और लाहौर निकलता था। ये कदीम रास्ते रावलपिंडी में मौजूद कई पुराने मंदिरों में भी निकलते थे। हवेली के खस्ता हाल और नाकिस होने की वजह से अब बहुत से रास्ते बंद हो चुके हैं, मगर बहुत सी सीलिंग्स जो कि अपनी असली हालत में आज भी मौजूद हैं। ख़ास बात तो ये जिन्नातों चुड़ैलों की आबादी, पुराने कदीम अजदहा सांप या छुपे हुए ख़जाने, इनके असरात आज भी यहाँ बिल्कुल वाज़े तौर पर मौजूद हैं। कदीम और बंजर ये रास्ते उन सुरंगों की तरफ जाते थे जिनका रास्ता अब इंसानी आँख से बोझल हो चुका है। इस अजीम और आलीशान इमारत को तारीख ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मैं कभी वहाँ कदम नहीं रखता जिस ज़मीन की सतह मुझे नज़र ना आ रही हो। जिन्नात, चुड़ैलों या इन सुरंगों के रास्तों से ज़्यादा उस रानी के कमरे ने मुझे बहुत बेचैन कर रखा था। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एक अजीब सी बेचैनी मुझे हो रही थी। तामीर का एक, ये कह लो कि एक कमाल है। यहाँ पाँव रखना खतरनाक है ऊपर जाते हुए। नहीं, ये वाली साइड निकलेगी। जिधर हम चढ़े हुए थे, जिधर आप लोग चल रहे थे, वाली साइड निकलेगी। ऊपर वाली साइड। तो अब यहाँ से ऊपर जाते हैं। गुजरने का वैसे भी हमने अब बाहर ही जाना है, ऊपर ही जाना है ना। हाँ चलो, हाँ उधर से चलते हैं। बड़े ध्यान से चलो फिर। चलो दीवार टूट गई वरना इस पे चल ही जाते थे। ओए 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 ओए, सच बताऊं तो मुझे तो इस टाइम भी खौफ आ रहा है। बहुत से कमरे ऐसे हैं जो भी एक्सप्लोर हमने नहीं किए हैं। देख के यहाँ से ऊपर बहुत मुश्किल है। आपको इस दीवार पे चलना पड़ेगा, इस दीवार पे उधर अंदर जाना पड़ेगा। यार, ये ऊपर पहले से बंद थी या ये छतें गिर गई हैं? गिर गई हैं सारी, ये ओपन नहीं है। अच्छा, ये सारी ये छतें लेंटर ये सारे गिर गए हैं। यानी ओरिजिनल जो छत है इसकी कह लो कि आसमान नजर नहीं आता था। नहीं आता था। ओए हो, तब तो और हॉन्टेड लगती होगी। चलो आओ। ताबिश
ध्यान से आना है। यूं कह लें कि हवेली की मेरी सबसे पसंदीदा जगह पे मैं अब आपको लेके चलता हूँ, रानी के उस कमरे की तरफ जिसका जिक्र बार बार मैं कर चुका हूँ। जो मेन साइड है, एक सुरंग है ये। अच्छा हमें सुरंग से पास होना है। चलो ताबिश आ जाओ, कैमरा ले आओ, पकड़ चले। चाचे से पकड़ो, वो 1 मिनट रुक जाए इनके। बस उनसे कहना 1 मिनट रुक जाए, 2 मिनट कह रहा। सबर 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 सबर। देखो बात, वो देखो बिल्ली भी है काली। देखो बात पता है क्या है, हमने तो एक दिन मरना है वैसे भी। तो मरना है कि नहीं मरना है? कोई अल्लाह रसूल का नाम इंसान ले, उस पर ईमान पक्का हो, कुछ भी नहीं होता यार। ये होती हैं चीज़ें हैं, लेकिन हमने उनको छेड़ना तो नहीं है ना। मेरे बार बार रानी के कमरे तक जाने के इजहार ने इन लोगों को एक अजीब सी हैरत में मुब्तला कर रखा था। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। हारिस भाई, इधर एक रानी थी, इसने अपने आप को जला लिया। देख सकते हैं ये वो कमरा है, वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं है। इसमें बाहरी हाथ में जलाया था उसने। ये जो इसकी छत है, ये आज भी आप देख सकते हैं ऑडियंस की, ये अपने ये वाला जो पोर्शन है 200 साल पुराना है। और ये देख सकते हैं ऑडियंस कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आज भी मौजूद है। इस कमरे में जली है, उस कमरे में हाल में जलाया। आए ऑडियंस, हम आपको लेके चलते हैं उस कमरे की तरफ जिसमें सुजान सिंह की रानी ने जब आप दावा बोला, ठीक है, तो उसने अपने आप को एक कमरे में, एक कोने में जला लिया। और आज का व्लॉग जो था हमारा, हम आ चुके हैं अपने मेन उस जगह की तरफ जहाँ पे ये सब वाक़या पेश आया। और कहा जाता है कि इस कमरे में आज भी रानी की एक रूह भटकती है और रात के टाइम अक्सर वो लोगों को आवाज़ें देती है, लोग सुनते भी हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं। आए चलते हैं। ये वही कमरा यहाँ जलाया था, इस जगह पे। ये आप देख सकते हैं, ये सब लकड़ियाँ जो हैं आज भी जली हुई हैं। क्योंकि ये लकड़ी है ना, और पुरानी लकड़ी है, ये आग पकड़ी होगी। और ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ पे रानी ने अपने आप को, जो कहते हैं कि यहाँ पे जला लिया था। और जलाया पता किस चीज़ से था? इधर वो चलते थे, आपको पता है यहाँ पर जो क्या कहते हैं उन्हें, वो सुंदान होते हैं जो आग जलाने के लिए सर्दियों में जो काम आते हैं, वो इस चीज़ से जलाया था उसने अपने आप को। ओह, मतलब लालटेन टाइप कोई चीज़। जी, वो सब ये चीज़ जलती थी यहाँ पे, लालटेन वगैरह जो नहीं होती। ऑडियंस कहते हैं कि यहाँ पे आग जलती थी, लालटेन जलती थी उस ज़माने में पुराने। तो रानी ने इधर से वो उठा के यहाँ पे ला के अपने आप को इस मकाम पे जलाया था उसने। और इसके जो आप देख सकते हैं छत सारी आज भी देख लें आप कि लकड़ी जली हुई है। ये अपनी असली हालत में आज भी ये कमरा उसी तरह मौजूद है। और यहाँ पे परमिशन नहीं है आने की, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं आ सकता इधर। और हम यहाँ आए हैं अपने ऑडियंस के लिए। तो आई होप सो आज का हमारा जो एपिसोड है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे ख्याल से अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, बाहर की तरफ चलते हैं। तो आए चलते हैं। उधर भी जलाया, उधर है कुछ। हर कमरा किसी दास्तान से कम ना था। ऐसा तासुर पेश हो रहा था कि रानी की आवाज़ें
आज भी इन कमरों में कहीं गूंज रही हों, लेकिन मैं आना चाहता था, देखना चाहता था। इस अफसोसनाक मंजर को देखकर यूं महसूस हो रहा था कि उस मकाम पर रानी खड़ी होकर हाथ हिलाकर बोल रही हो कि दोबारा यहाँ कभी मत आना। हर शाम कहते हो कल शाम मिलेंगे, क्यों आती नहीं वो शाम कि जिस शाम मिलेंगे। यूं अच्छा नहीं मिलना, किसी काम से मिलेंगे, यकीनन वो दिन भी आएगा, सरेआम मिलेंगे। हाँ मैं तो मतलब पुरानी मूर्तियाँ होती थी, जिस तरह बड़ी मूर्ति है, एक भाई ये रहा, एक भाई वो रहा, 2 भाई। सुजान सिंह और सजाद सिंह। ये देखें ऑडियंस, और ये मौजूद हैं, ये देखें, ये सुजान सिंह की मूर्ति और सुजान सिंह। इस अजीम और कदीम इमारत की साइड से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।